बीजेपी मुख्यालय में भव्य जश्न की तैयारियां भी हो रही है। साथ ही अपडेट ये मिल रही है कि शाम 6 बजे पार्टी ऑफिस जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी संभव माना जा रहा है और ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। तैयारियों की कुछ तस्वीरें न्यूज इंडिया भी आपको लगातार दिखा रहा है। शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जा सकते हैं और वहां पर उनका संबोधन भी संभव माना जा रहा है। तो लगातार सुबह से आंकड़े आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां एक तरफ आईएनसी और एनसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है। 50 पर बढ़त बनाए हुए हैं पीडीपी 2, बीजेपी 28, अदर्स के खाते में 10। तो उधर ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो सोचा उसके बिल्कुल ही अलग रिजल्ट देखने को मिल रही है। बीजेपी बढ़त बनाई हुई है 49 सीटों पर, कांग्रेस 35 पर आगे चल रही है। जेजेपी का तो खाता ही नहीं खुला है, यह बड़े चौंकाने वाला मामला सामने आया। विक्ट्री का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर लड्डू आज जो हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में, और जिस प्रकार से 4 बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है। बीजेपी की मैनेजमेंट काम आ गई, आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरह से तो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो आपके खिलाफ आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सूझबूझ के साथ, जिस मार्गदर्शन में, और हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम और हमारे इस इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी और हमारे संगठन के प्रभारी। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरेज से जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ज़हीर अहमद खान, हजरत बल सीट से जीते नेशनल कॉन्फ्रेंस बल सलमान सागर, बसोली सीट से जीते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन कुमार, उधमपुर पूर्व से जीते बीजेपी कैंडिडेट रणबीर पठानिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नतीजे अब सामने आ रहे हैं, तस्वीर सामने हो रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाई जाएगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन द्वारा। इस बीच देखिए, ये भी बता रहे हैं कि गुरेज से जीते एनसी उम्मीदवार ज़हीर अहमद खान, हजरत बल सीट से एनसी कैंडिडेट बल सलमान सागर ने जीत हासिल की। और अगर बसोली सीट का जिक्र हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दर्शन कुमार ने जीत हासिल की है। उधमपुर पूर्व से जीते बीजेपी कैंडिडेट रणबीर पठानिया। तो देखिए, ये अपडेट जो है आपको जम्मू कश्मीर से हम दे रहे हैं, जहां पर बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस और एनसी का गठबंधन। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता का जो ताज है वो गठबंधन के सिर पर सजा, लेकिन हरियाणा में सत्ता का ताज बीजेपी के सिर पर एक बार फिर सजता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए
जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर गठबंधन जो है वो जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मिठाइयां बांटी जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें, तनवीर सदीक ने जीत हासिल की है। देखिए, जम्मू कश्मीर से भी लगातार आपको आंकड़े बता रहे, तनवीर सदीक ने यहां पर जीत हासिल की, एक-एक करके नतीजे सामने आते जा रहे हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। नतीजे उम्मीद से एकदम उलट दिखाई दे रहे हैं। चलो जीत किसकी मानते हैं आप? ये जीत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, उनका प्यार है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जीते हैं। ये जीत तो देखिए, उधमपुर पश्चिम के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। अरविंद गुप्ता ने जीत हासिल की है। उधमपुर पश्चिम में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं कुछ सीटों पर स्पष्ट हो चुके हैं। फिलहाल अरविंद गुप्ता ने उधमपुर पश्चिम से जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें, हजरतबल सीट से जम्मू कश्मीर के सलमान सागर ने जीत हासिल की है। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जलेबी बांटी जा रही है। तो देखिए, जलेबी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जलेबियां इस बार बांटी जा रही है। अब तक हमने देखा था जब बीजेपी जीत हासिल करती थी तो लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल दिया है। लड्डू की जगह पर जलेबियां बांटी जा रही है हरियाणा चुनाव में। और ये जलेबियों का ट्रेंड कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो बदला है उसके पीछे हाथ राहुल गांधी का ही है, क्योंकि गोहाना में जब राहुल गांधी पहुंचे उन्होंने प्रचार के साथ साथ जलेबी का भी प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से चुटकी ली गई थी और अब जब जीत हासिल कर ली है तो बीजेपी जलेबी बांट रही है, जश्न मना रही है। तो फिलहाल 90 सीटों में से बीजेपी 51 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 34 पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन जेजेपी के लिए ये रिजल्ट काफी ज्यादा निराशाजनक नजर आ रहे हैं क्योंकि खाता ही नहीं खुला है। आईएनएलडी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अदर्स 3 पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी लेकिन सबसे आगे चल रही है, 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस सत्ता में आती नजर आ रही थी, अब रिजल्ट जो है बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। तस्वीरें भी आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को भी तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मनोहर लाल के घर पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका चेहरा भी बदल दिया गया। अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सत्ता में परिवर्तन हुआ है इसके पीछे ये भी एक बड़ा फैसला माना जा सकता है जो आला कमान की तरफ से लिया गया, सीएम फेस बदला गया। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं मनोहर लाल के घर। इससे पहले तस्वीरें वो भी दिखाई जब मोहनलाल बड़ोली जलेबियां खा रहे थे, खुशी मना रहे थे।
तो देखिए लगातार तस्वीरें आपके साथ साझा करें, तस्वीरें जश्न की आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हरियाणा की आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर इसलिए भी जो है रोचक हो जाती है चूंकि अप्रत्याशित नतीजे एक से पहले जिस तरह की खबरें थी, अटकलें थी और कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां वो एकदम विपरीत नजर आ रही हैं। और देखिए